हेलो, वेलकम टू एबीसीडी ऑफ आयुर्वेदा। तो आज हम केश नख दंत शारीर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक केश के बारे में पढ़ेंगे, जो अक्सर एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृत केश का क्या स्वरूप होता है, मतलब हेयर्स कैसे होने चाहिए। तो आयुर्वेदा के अनुसार एक एक केश अलग अलग निकला हुआ होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए हर एक केश, ठीक है, साथ में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा है मृदु होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। अल्प अल्प मात्रा में कहने का मतलब है कि जितना उचित हो, मतलब कि जितना होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, ना एक्सेसिव मात्रा में हो, मतलब ज़्यादा भी नहीं हो। स्निग्ध हो और जिनका मूल दृढ़ हो मतलब अच्छे से जुड़े हुए हो, ठीक है, उसको खींचने पर निकले ना। और काले हो। तो ऐसे जो हेयर्स होते हैं उनको प्रशस्त बताया गया है। एक बार वापस से देखेंगे कि एक एक केश अलग अलग निकला हुआ हो, ठीक है, एक एक केश अलग अलग निकला हुआ हो, जुड़ा हुआ नहीं हो, गुंथा हुआ नहीं हो, मृदु हो, सॉफ्ट हो, अल्प अल्प मात्रा में मतलब कि जितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एज उतना है, स्निग्ध है और जिनका मूल दृढ़ हो, अच्छे से जुड़े हुए हो, और काले हो, ब्लैक है। तो ऐसे हेयर जो है, केश जो है, उनको प्रशस्त बताया गया है। अब हम बात करेंगे कि केश विषयक अरिष्ट लक्षण कौन से होते हैं। अब केश विषयक जो अरिष्ट लक्षण है, केश विषयक अरिष्ट लक्षण मतलब कि केश के अंदर ऐसे कौन से लक्षण होते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि वह व्यक्ति जो है मृत्यु के निकट है या फिर उसकी मृत्यु निकट है, वह मरने वाला है। तो रोगी के केश और रोम को पकड़कर खींचने पर यदि खींचे और केश और रोम उखड़ जाए तथा वेदना भी न हो तो उसे गत आयु समझना चाहिए। मतलब कि जो पेशेंट है या फिर रोगी है, उसके अगर केश, ठीक है, और बॉडी हेयर्स को अगर खींचे और वो निकल जाए इजीली और कोई पेन भी ना हो, तो हमें क्या समझना चाहिए कि वह व्यक्ति क्या है, गत आयु है, उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देखें कि हेयर्स के अंदर कौन कौन सी कंडीशन में अब नॉर्मलिटी देखने को मिलती है। तो एक तो है हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसे थायरोक्सोक्सिक पेशेंट भी कहते हैं, ठीक है, और तीसरा है हाइपोपिट्यूटरिज्म, ठीक है। इन 3 कंडीशन के अंदर हमें हेयर लॉस देखने को मिलता है। अब नॉर्मलिटी ऑफ द हेयर, 2 टाइप की अब नॉर्मलिटी देखने को मिलती है। एक होता है हेयर लॉस, दूसरा होता है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर। अब हेयर लॉस भी 2 टाइप का बताया है इन्होंने, एक होता है जनरलाइज्ड, दूसरा होता है लोकलाइज। आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल याद रखना है। जैसा कि हमने देखा, या तो कोई सीवियर इलनेस है, उसमें हेयर लॉस देखने को मिलेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोपिट्यूटरिज्म, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल याद रखना है आपको। फिर लोकलाइज की बात करें तो सबसे फेमस मेल पैटर्न बाल्डनेस, एलोपेशिया एक्सेट्रा। फिर हम बात करेंगे हाइपर ट्राइकोसिस, मतलब एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है। तो जनरलाइज की बात करें तो फैमिलियल हो सकता है और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में हो सकता है हाइपर ट्राइकोसिस। लोकलाइज की बात करें तो इन्फ्लामेटरी स्किन डिजीज के अंदर देखने को मिल सकता है, और ऑक्यूलेट ब्लड आर्टरी है, तो उसके अंदर हमें हाइपर ट्राइकोसिस देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि केशगत रोग, आयुर्वेदा के अनुसार कौन कौन से केशगत रोग हैं। तो सबसे पहला है खालित्य। अब खालित्य मतलब कि हेयर लॉस, बालों का गिरना। अब ये कैसे होता है, तो जब वात दोष पित्त दोष के साथ मिलता है और रोमकूपों में जाकर केश को गिराता है, ठीक है, वात दोष पित्त दोष के साथ मिलता है और रोमकूप में जाकर के बालों को क्या करता है, गिराता है। उसके बाद क्या होता है, जो रक्त धातु है वह कफ के साथ मिलता है और रोम छिद्र में जाकर के उन रोम छिद्रों को बंद कर देता है, जिसके कारण वापस से हेयर ग्रोथ नहीं हो पाता। इसे ही इंद्रलुप्त, खालित्य और रुच्या भी कहा जाता है। उसके बाद है दारुनक। अब दारुनक का मतलब क्या होता है कि जब कफ और वात के प्रकोप से केशों का जो स्थान है, हेयर का जो स्थान है, ठीक है, जहाँ पे बाल उगते हैं, वह कैसा हो जाता है, हार्ड, कठिन, कंडुयुक्त, मतलब वहाँ पे इचिंग होती है, और वह रुक्ष, ड्राई और क्रैक आ जाता है, वहाँ पे क्रैक्स बहुत सारे आ जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, दारुनक। फिर अरुंशिका। अरुंशिका का मतलब होता है कि अरुंशिका मतलब नॉर्मली अगर देखें तो उसका मतलब होता है पीढ़ी का फॉर्मेशन मतलब छोटी छोटी फुंसियाँ जो रहती है, एक्ने वगैरह, वो फॉर्म हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है, कफ, रक्त और कृमि के कारण। सिर में अनेक मुख वाली और क्लेद युक्त पीड़िका को क्या बोलते हैं अपन, अरुंशिका। कफ, रक्त और कृमि के कारण सिर में अनेक मुख वाली और क्लेद युक्त पीड़िका को क्या बोला जाता है, अरुंशिका। उसके बाद
लास्ट है पालित। पालित्य का मतलब होता है ग्रेइंग ऑफ हेयर। अब वो किसकी वजह से होता है? पित्त दोष की वजह से। किसकी वजह से? प्रकोपित पित्त दोष की वजह से। और पित्त दोष प्रकोपित किसकी वजह से होता है? क्रोध, शोक, श्रम, शरीर उष्मा आदि कारणों की वजह से पित्त प्रकोपित होता है। और पित्त प्रकोपित होने की वजह से वह बालों को क्या करता है? पकाता है। मतलब ग्रेइंग ऑफ हेयर यह देखने को मिलता है और पालित्य रोग की उत्पत्ति होती है। थैंक यू।